अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं आपको जेकब जावेद होम पेशेंट केयर सर्विसेज की लोकेशन बताएंगे। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जेकब जावेद के होम पेशेंट केयर सर्विसेज का नहीं मिल पाता है उनको ऑफिस। तो इस तरफ दिखाइए, आपको इस तरफ दिखाइए, ये आपको मिलेगी चौरंगी, जो कि अपना सामने आपको अख्तर कॉलोनी है, अपना करंगी का स्टॉप है और डिफेंस मॉल है। और अगर अपना सीधे हाथ देखें तो ये क्यूमाबाद जाएगा, इम्तियाज़ की तरफ रोड। अच्छा, जैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे, इस तरफ आओ, तो ये आपको अमेरिकन डोर जहाँ पे पुराना नादरा का ऑफिस था, तो इधर से आपको सामने हबीब मेट्रो बैंक दिखेगा। इधर आओ, KFC का आगे 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 उधर जाओ। अच्छा, ये है अपना थोड़े से इधर हबीब मेट्रो का ऑफिस और अपना KFC का, और ये KFC और यूरेका द इंस्टीट्यूट है अपना इंग्लिश लैंग्वेज का। और ये जो सामने रोड है ये आपको पड़ेगा, आप इधर से यू टर्न लेके आ जाती हैं, ये रोड सीवीओ की तरफ जा रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आओ, और ये सामने रोड जा। जी नाजरीन, अब हम खड़े हैं मैज़ान बैंक की उस तरफ, आपको दिखा दिया कहाँ से आपको पड़ेगा, आपने जैसे घूम के आना है। तो ये मेरे सामने मैज़ान बैंक है जो कि आपको इस रोड पे पड़ेगा। जैसे ही आप इस गली से एंटर होंगे तो उल्टे हाथ पे, अगर हम मैज़ान बैंक के सामने देखें तो ये है 12 कमर्शियल स्ट्रीट और कम्युनिकेशंस वगैरह की, नदीम कम्युनिकेशन, अल रहमान, इंडिया किचन, इधर सारे आपको ये शॉप्स वगैरह दिखने को मिल जाएगी। और जिस पे ये शॉप्स बनी है इस स्ट्रीट का नाम है 12 कमर्शियल स्ट्रीट, जहाँ पे आपको राहत स्टेट भी मिल जाएगा। तो आपने इस रोड से सीधा जाना है और तो आपको दिखाते हुए जाएंगे हम। ये हम 12 कमर्शियल स्ट्रीट पे और आगे चलते जाएंगे तो आपको इधर फ़ोटो स्टेट वगैरह की दोनों तरफ आपको दुकानें मिल जाएंगी। और आपको इधर मिल जाएगा पेप्सी, क्लासिक बर्गर रेस्टोरेंट, चाइनीज़ फूड और बारबेक्यू का। तो आप 10-12 प्लॉट्स छोड़ के आपको ये होम एक्सपर्ट वगैरह का मिलेगा और होटल मिलेगा, जायका होटल। और फिर आपको वेलफेयर, और उसी के आगे 4-5 प्लॉट छोड़ के आपको आगे जेकब जावेद का नज़र आएगा ऑफिस, जो कि लगा हुआ है बैनर। और आप इधर आ जाएं। तो नाजरीन ये तो नाजरीन ये अपना है जेकब जावेद वेलफेयर ट्रस्ट का ऑफिस, जिसके साथ में बॉस ऑटोज़ है और विंग सिक्योरिटी है और अपना विंग सिक्योरिटी, और इसके साथ ही फ्रेश एयर टेक्निकल एसोसिएट्स है। और सामने ही जेकब जावेद का आपको पोस्टर नज़र आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से आपको पड़ेगा वेस्ट पॉइंट का टावर, जो कि सीधा रोड जाता है। आप यहाँ से भी आपको पड़ सकता है। तो ये आप अगर इधर से आके हम देखें तो ये जो बिल्कुल सामने का रोड है, तो इधर आपको हबीब बैंक मिलेगा बिल्कुल सामने, इधर से भी आप एंटर हो सकते हैं। और इसी के बिल्कुल सामने ही आपको जेकब जावेद का ऑफ़िस मिलेगा। तो आइए हम जेकब जावेद का ऑफ़िस आपको विज़िट करवाएं, जो कि अपना 2nd फ्लोर पे है। तो आप जब इधर से आएंगे तो आपको जेकब जावेद होम पेशेंट केयर सर्विसेज का एक बैनर इधर से भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इधर से 2nd फ्लोर पे आएंगे। जी नाज़रीन, ये हम आ गए हैं जेकब जावेद के ऑफिस में। ये 2nd फ्लोर पे वाक़ है। तो ये देखें, ये दाखिले का बोर्ड लगा हुआ है जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं। और ये हमारा ऑफिस है। ये नोट्स लगा हुआ है SOP का, जो भी बंदा आता है तो वो SOP मार्क्स पर लगा के हमारे ऑफिस आए। अभी हम ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। ये देखें, ये हमारा वो रिसेप्शन है, ये बंदे हमारे बैठे हुए हैं। ये देखें, हमारे रज़ाकार, हमारे अदारे के ऑफिसर बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये हमारा रिसेप्शन है। तो यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं तो जॉब वगैरह के सिलसिले में। तो सर आपको लोकेशन बता रहे हैं। ये CCTV कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पे लोग सारे बैठे हुए हैं। ये पीछे भी ये सामने लगा हुआ है TV वगैरह। और ये जेकब जावेद वेलफेयर
पेशेंट केयर कंपटीशन है। ये हमारे अदारे के जो प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं। तो ये बाहर का दरवाज़ा है और ये किचन है और ये पीछे एक और कमरा है। ये बड़ा कमरा है जो बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, व्हील चेयर्स वगैरह और दीगर सामान जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये सारा किचन है। आए मैं जेकब जावेद के अभी चैम्बर में चलते हैं। ये जेकब जावेद का ऑफिस है, चैम्बर है उनका। तो अभी जेकब साहब से हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। ये सारा जेकब जावेद का कमरा है। तो मैं अभी उनसे आपकी बात करवाते हैं। ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम तमाम मौज़ीन को, तमाम हमारे व्यूवर को और तमाम हमारे क्लाइंट्स को मेरी तरफ से, जेकब जावेद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम 25 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो लोगों को घरों में हम कराची में इंट्रोड्यूस कराने वाले जो है इस काम को, पेशेंट की खिदमत के काम को इंट्रोड्यूस वाले मैं अभी 25 साल से करके हमारा एक ब्रांड बन गया है। जो कहाँ पे भी सोशल मीडिया पे हर जगह पे हमारा वो नाम है। किसी जगह पे भी आप सर्च करें तो हमारा नाम सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। तो 25 साल से ये इंसान की खिदमत कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी मैं ज़रूरी मालूमात देना चाह रहा हूँ। जो हमारे मौजूद क्लाइंट हमारे से सर्विस लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए बाकायदा हमारी जो कोई भी सर्विस होती है, हाली क्वालिफाइड नर्स से लेके अटेंडेंट तक, तो उसके मुख्तलिफ पैकेज होते हैं, मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। तो वो हम उनको फ्राहम करते हैं। तो 12 घंटे की भी सर्विस होती है, तो महीने की भी सर्विस होती है। तो इसलिए और हमारी जो सर्विस होती है कम से कम जो है 10 से 15 दिन होती है। इससे हम कम किसी को भी सर्विस नहीं देते। तो ये सारी मालूमात आपको इसलिए दी जा रही है। बहुत से कस्टमर परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं और मेहरबानी करके जो हमारे से लें तो सर्विस, तो हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं। हम तो बाकायदा जो बंदा आपको पास प्रोवाइड कर रहे होता है उसका बाकायदा ये हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा भी ये दिखाने लगा हूँ। तो उसके बाकायदा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, हम रजिस्टर करवाते हैं, उसके रेफरेंस लेते हैं और बाकायदा उसके बिजली का, गैस का बिल, उससे एग्रीमेंट बाकायदा का करवाते हैं। जो हम ये सारे फॉर्म, उससे उसके NIC होते हैं, 2 रेफरेंस के NIC होते हैं और ये उसकी जो बंदा काम करे तो उसका ये चीज़ें हम पहले रजिस्टर करते हैं बंदे को, फिर आप लोगों को वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हम किसी बंदे के ऊपर भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये घरों में आजकल हालात सही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम पूरा उनका डेटा अपनी सिक्योरिटी के लिए और आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए हम अपने पास महफूज करते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि किसी पैटर्न अदारे से, बाकायदा किसी रजिस्टर्ड ऑफिस से, बाकायदा किसी पैटर्न एजेंसी से आप लिया करें, और ना कि ये जो रोड पे आजकल आपको मिल रहे हैं जी फ़ोन कॉल्स पे या इधर उधर कार्ड लेके बैठे हुए हैं लोग, तो उनसे नहीं लिया करें सर्विस। फिर आपके लिए भी, हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो कल के फिर आप लोग, कुछ लोग फिर बोलते हैं यार वो हमने मुख्तलिफ कंपनी से लिए हैं बंदे, तो उनको तो पता ही नहीं था काम का। तो वो जो पता नहीं होता तो वो इसी तरीके से वो फसली बटेरे होते हैं जिनको पता नहीं होता काम। तो हम उनको बाकायदा ये जो आप कैटेगरी मांग रहे होते हैं हमारे से, तो हम उसी के मुताबिक आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास मासी टाइप के भी होते हैं, हेड नर्स होते हैं, मेल फीमेल नर्सेज होती हैं, ICU ट्रेंड बंदियाँ होती हैं, नर्सेज होती हैं। तो ये हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं बाकायदा, फिर उनसे एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। और आप लोगों से भी बाकायदा जिसको हम भेज रहे होते हैं उससे भी हम, क्लाइंट से भी एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। उसके बगैर हम सर्विस देते ही नहीं किसी को, तो चाहे वो 10 दिन की हो या महीने की हो, तो उससे बाकायदा हम एग्रीमेंट करके ही सर्विस दे रहे होते हैं। तो ये हमारी कंपनी के रूल रेगुलेशन होते हैं, इसके मुताबिक हम उसी पे काम कर रहे होते हैं, जैसे जस्ट लाइक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी। तो बाकी आपने ऑफिस वगैरह की हमारी लोकेशन आपने देख ली होगी, हमने सारा इसके अंदर डाल दिया, अपना सारा पूरा मवाद दे दिया जो आपको, ताकि परेशानी न हो अभी हमने किस ब्रांच से, किस कंपनी से हमने बंदा हायर किया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग इस फील्ड में आ गए, कोई उनका प्रॉपर ऑफिस नहीं है, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं होता। तो मेरी काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नर्सिंग हायर कर रहे हैं लोग,
तो हमारे मोज़ज़ क्लाइंट, तो वो पहले ये इन्वेस्टिगेशन किया करें। तो हम तो बहुत से लोगों को बोल देते हैं जी आपको अगर आना है तो हमारे ऑफ़िस आ जाएं, इस बहाने से आके हमारे साथ चाय भी पिएं और हमारा ऑफ़िस भी देखें, और फिर हम 2-4 लोगों को बुलवा लेते हैं और उनसे इंटरव्यू भी करवा देते हैं जी ये आप जो बंदा आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको अपने साथ ले जाएं, ताकि आपको भी परेशानी नहीं हो, हमें परेशानी हो। तो एक तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो अदर जो हमारे बहन भाई जो काम कर रहे हैं वो इस तरीके से नहीं काम कर रहे, तो वो तो ऐसे ही पकड़ा और छोड़ दिया, और उस कल को वो एक दिन काम किया दूसरे दिन बंदा ही नहीं आया, तो बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो रही है। तो इसलिए ये हमने ये सारा वीडियो बनाने का ये मकसद था, ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दें अपनी एजेंसी के बारे में, अपने बारे में और अपने कारोबार के बारे में। और हम वेलफेयर के बंदे हैं और वेलफेयर का भी साथ में काम कर रहे होते हैं, ये भी वेलफेयर ही है। तो लोगों को आजकल के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, तो हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अगर मेरी आपको ये वीडियो काविश अच्छी लगी है तो इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, अजीज़ों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।